नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी ऑफ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष पांडे। आप सब देख रहे होंगे आज ये समाजशास्त्री बुक्स का जो क्रम है उसमें 7वां है। इसके साथ हम इसमें 2 थिंकर्स के बारे में भी देखेंगे जो आपके प्रकारवादी थिंकर्स हैं। आगे नीचे आपको मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखिए, वास्तव में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, आगे देखेंगे इस वीडियो में, हमारे वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि कोई ना तो किसी प्रकार का प्रचार है, ना तो किसी प्रकार की कोई भी ऐसी है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बुक्स को देखिए, इनमें देखिए आपको महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को किया है जो क्रम वाइज हैं। जैसे देखिए, किनसेप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी है, ये आपकी है आई कर्वे की। ठीक, इरावती कर्वे मैडम जी हैं, तो इन्होंने भारत में नातेदारी व्यवस्था पर और संयुक्त परिवार पर अध्ययन किया था। ठीक, इन्होंने 4 कुल नियम लिया है। 4 कुल नियम होता है मतलब कि 4 कुल में ऐसे होते हैं जिनमें विवाह निषेध होता है। इसके बाद संयुक्त परिवार के लिए इन्होंने नातेदारी व्यवस्था में बहुत सारे योगदान अपने दिए हैं। उन योगदानों में उनका बहुत ही अच्छा और बढ़िया परफॉर्मेंस इस प्रकार से रहा है कि उन्होंने जो भी अध्ययन किया है वो 4 क्षेत्रों में बांट करके किया था। अब आप लोग देख रहे होंगे इरावती कर्वे मैडम जी को। और आगे हम इसमें देखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो आगे हम देखते हैं अगला। इसमें आप लोग को और कुछ दिख रहा होगा, जैसे मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया की लेखक कौन है, तो ये मैडम इरावती मैडम है। वो सॉरी, ये के एम कपाड़िया साहब हैं। के एम कपाड़िया के बाद में पी एच प्रभु का देख रहे होंगे आप लोग, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन है पी एच प्रभु का। और इसमें और अगला है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बाद में अगला आपका है कास्ट एंड रेस इंडिया, जी सूर्य साहब का है। ठीक, तो आगे हम इस वीडियो को देखते हैं कि किनसेप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मैडम इरावती कर्वे मैडम का है। इसके बाद वाई बी दामले साहब का जो बुक दिया गया है, इसमें वाई बी दामले साहब की एक बुक है कास्ट एंड रिलीजन इन इंडिया। कास्ट एंड रिलीजन इन इंडिया जो वाई बी दामले साहब की है। इसके साथ और भी सारी जो आप देखना चाहते हैं कि इन सब के बारे में, जैसे यार देसाई साहब के बारे में, के एम कपाड़िया साहब के बारे में, इरावती मैडम के बारे में और कुछ, तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे किसी वीडियोज़ में देखिए, हमने वहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे वीडियोज़ में जिक्र किया है इन सब के बारे में। क्योंकि सभी वीडियोज़ में उस तरह के जिक्र करना आसान नहीं होता, इसलिए हमने उनके लिए आपको लिंक दे दिया। लिंक पर आप लोग जाइए और वीडियो देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आगे हम देखेंगे किनसेप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती मैडम जी का है, तो ये भी आपका इरावती मैडम का है। तो किनसेप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया भी इरावती मैडम जी का है। डी एन मजूमदार साहब का है। तो डी एन मजूमदार साहब जो हैं ये सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सोशल सर्वे ऑफ कानपुर लिखा है। रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। द स्टडी ऑफ दी हिस्ट्री बुक आप लोग देख रहे होंगे, ये टैनवी साहब की है, हिस्ट्री ऑफ स्टडी बुक। ठीक, आगे हम सब देखेंगे किनसेप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया फिर लिखा है, तो इरावती मैडम जी का है। तो इरावती मैडम का फिर ये हो जाएगा। इसमें हम आगे देखते हैं, आगे इसमें देखेंगे तो कास्ट एंड मैरिज इन फैमिली इन इंडिया इन भी है। कास्ट एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया, कास्ट एंड मैरिज इन इंडिया, ये बुक किसकी हैं, जेएच कोलंडा की हैं। ठीक, पाउलेन कोलंडा नाम है इनका। तो पाउलेन कोलंडा ने कास्ट एंड मैरिज इन इनक्वलिटी लिखी है और कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया लिखा। ठीक, आगे हम देखेंगे एन एस से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो माल्थस ने लिखा है। माल्थस ने जनसंख्या पर निबंध भी लिखा है, तो माल्थस की बुक है ये। माल्थस ने देखिए जनसंख्या पर निबंध लिखा था, फिर जनसंख्या पर एक निबंध, दोनों लिखा है। और इनकी एक बुक है एसे इन प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत ही पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में। आप लोग डीमा साहब को देखो, होम हायरार्की से इन्होंने यहाँ गठबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग माल्थस के बारे में देखना चाहते तो हमारे पिछले की वीडियो को देखिए, पीछे की वीडियोज़ में भी आपको उनके बारे में हमने विस्तृत जिक्र किया है। बीपीएससी जैसे एग्जाम में बहुत सारा इनसे पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए हमने उसको अलग से हाईलाइट करने का प्रयास किया है। अब माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक आप लोग देख रहे होंगे, तो ये जीएच मीट साहब की है। जीएच मीट साहब की है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक। ठीक, और आप लोग किंग्सले डेविस के बारे में, मार्गरेट मीट और जीन पियाजे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी पहली वीडियोज में देखिए, वहाँ पर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। लेकिन में से समाज वैज्ञानिकों में से एक कौन, तो आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक के लेखक है। तो आफ्टर मार्क्सिज्म की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर मार्क्सिज्म के लेखक है रोनाल्डो एरोसन। ठीक, जूगेन हैबरमास के बारे में आपको पहले वीडियो में भी है, यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। इन्होंने आधुनिकता की बात की, उत्तराधुनिक की बात, मॉडर्निटी की बात की, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस नामक बुक भी लिखा है। ठीक, इसके साथ जूगेन हैबरमास ने
ये जो अपना काम किया है वो आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक के बाद सेनाल्ड एरोसन की जो पुस्तक आफ्टर मार्क्सिज्म थी, ये सेनाल्ड एरोसन की थी। हेबरमान ने द कम्युनिकेशन एंड वैल्यूज भी लिखा था, एविडेंस भी लिखा था। एविडेंस मतलब होता है कि सर्च करना या रिसर्च करना। आगे कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर किसकी है? कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर आपकी G.H. बैली साहब की है, ठीक है, G.H. बैली साहब की है कास्ट इन इकोनॉमिक फ्रंटियर। इसमें इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें इनके दत्ता साहब के बारे में आप लोग हमारी पुरानी बुक्स में देख सकते हैं। C.H. कूले ने लिखा है द शेड्यूल ऑर्डर लिखा है आपका, ये है इनका C.H. कूले साहब का। एंड एरिक एरिक्सन का है द बुक आइडेंटिटी एंड क्राइसिस, ये आपका एरिक एरिक्सन साहब का है, ठीक। आगे हम देखते हैं तो विलेज एंड कास्ट इन जेंडर मेथड के लेखक कौन है? विलेज एंड कास्ट इन जेंडर मेथड के लेखक आपके, इसमें थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं कि मेथड के लेखक आपके हैं इसमें यमन श्रीनिवास विलेज कास्ट एंड जेंडर मेथड के लेखक हैं, यमन श्रीनिवास साहब हैं। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी, चक्रीय सिद्धांत जो दिया गया है यहाँ पर दो है, एक रेखीय सिद्धांत, एक चक्रीय सिद्धांत। तो यहाँ पर स्टॉप दिख रहा होगा, स्टॉप में आप लोग देंगे स्टॉप मतलब हो गया इससे सोरोकिन, टी से टाइनबी, ओ से ओसवाल्ड स्पेगलर, पी से पैरेटो, बी से विको, ठीक। तो ये आपके हो जाते हैं सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं उनमें चक्रीय सिद्धांत के। और आपके CSMM-TS जो लिखा हुआ है ये आपके हो जाते हैं चक्रीय सिद्धांत नहीं, सामाजिक परिवर्तन के जो विकासीय सिद्धांत या सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जिसे कहते हैं तो रेखीय सिद्धांत कहते हैं। तो C से कांट, S से स्पेंसर, M से मार्क्स, M से जो हो जाएगा मीड मार्क हो जाता है, इसमें मॉर्गन हो जाता है और मार्क हो जाता है, ठीक। T से टायलर हो जाता है और H से हाब हाउस हो जाता है, ठीक। तो इसमें जो हो जाते हैं ये हो जाते हैं रेखीय सिद्धांत वाले। तो हमने देखा क्या, चक्र सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत, ठीक, सामाजिक परिवर्तन का। द हिंदू जजवानी सिस्टम के लेखक कौन है? तो जजवानी सिस्टम के लेखक इसमें से हिंदू जजवानी सिस्टम के लेखक आपके हैं W. वाइजर। इन्होंने हिंदू जजवानी सिस्टम पर बहुत कुछ लिखा है, ठीक, वाइजर साहब ने। तो वाइजर साहब की किताबें हैं। इसके साथ सामाजिक संघर्ष के से कटा हुआ समर्पण है, ये कहा मैकाइवर एंड पेन ने सामाजिक संघर्षों के बारे में। इसके बाद हम आगे अगले पेज में देखते हैं, अगले पेज में कितने क्वेश्चन हैं आपके। इन क्वेश्चन के बारे में हिंदू जजमानी सिस्टम के बारे में फिर पूछा गया है। तो द हिंदू जजमानी सिस्टम आपका W. वाइजर की है। समाज परिवर्तन का चक्र सिद्धांत किसने दिया था अगर ये पूछा जाए तो दिया था सोरोकिन ने, ठीक। सोरोकिन ने समाज परिवर्तन का चक्र सिद्धांत दिया था। द पीपल इन इंडिया लिखा है किसने? तो द पीपल इन इंडिया रिजले साहब ने लिखा है, पीपल इन इंडिया रिजले ने लिखा है। DN मजूमदार के बारे में हमने आपको पहली वीडियो में बताया, आप लोग उस पर जाइए देखिए। अपराध का समाजशास्त्री सिद्धांत किसने दिया है? सदरलैंड ने दिया है अपराध का समाजशास्त्री सिद्धांत। इसमें आप कुछ जगह आपको अपराध के बारे में जिक्र मिलेगा कहीं कहीं पर, क्योंकि जो जगह था खाली उसमें हमने कुछ नई चीज़ों को जोड़ने का प्रयास कर। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, किसकी बुक ये है? सदरलैंड की बुक है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ठीक। रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड के लेखक कौन है? तो हो जाएगा रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड आपके हैं ये इमाल दुर्खीम साहब, ठीक। इमाल दुर्खीम ने जो है रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड लिखा था। इसके बाद में प्रघटना शास्त्री हैं अल्फ्रेड शुट्ज, और अल्फ्रेड शुट्ज जो हैं जुगेन हैबरमास आधुनिकता की बात करते हैं, हमने पीछे आपको बताया ही। अपराध का पर्यावरणवादी सिद्धांत किसने दिया? क्लिफोर्ड शाह ने दिया, ठीक है। अपराध का पर्यावरणवादी सिद्धांत की अगर पूछा जाए आपसे तो उसको क्लिफोर्ड शाह नामक ने दिया था। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग देख सकते हैं कुछ और किताबें हैं। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड इमाल दुर्खीम की किताब है, तो इसमें ये एक बुक है। इसके बाद द डिवीजन एंड लेबर इन सोसाइटी है। इसके बाद सुसाइड इनकी है, द एलिमेंट्री फॉर रिलीजियस लाइफ है। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी एंड सेंट साइमन है। सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी है, द सोशोलॉजी एंड मॉरल एजुकेशन है, ठीक। इसके साथ प्राग्मेटिक सोशोलॉजी है, ठीक। तो इतनी बुक्स हैं इनकी। अब एक ग्रीन कहता है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, सहयोग के बारे में। जो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ किसकी है? तो ऊपर हमने सब चीज़ों के बारे में बता दिया है, दुर्खीम साहब की है। अपराध का जैविक सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रारूपवादी सिद्धांत है, जैविक सिद्धांत ये लैम्ब्रेसो ने दिया। इसने कहा है कि अपराधी जमजात होते हैं, ये लैम्ब्रेसो का कथन है। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे इमाल दुर्खीम साहब। इमाल दुर्खीम ने जो है रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक लिखी थी। संयुक्त परिवार पर कुछ अध्ययन के बारे में नीचे आपको दिखा दिया गया है। संयुक्त परिवार पर कुछ अध्ययन है, उनसे संबंधित आपके समाजशास्त्री हैं। जैसे संयुक्त परिवार के अध्ययन में केम कपाड़िया साहब ने नवसारी गुजरात का अध्ययन किया है, ठीक है। किसका किया है? नवसारी गुजरात का अध्ययन किया है। एंड AP देसाई ने महुआ ग्राम का अध्ययन किया है, और सुधा कार्टर ने मुंबई का, MS गोरे ने दिल्ली और हरियाणा का, ठीक है। और आप लोग देखेंगे PH कोलेंडा ने जो है लोनीखंडा का दिया है, किया अध्ययन। इसके बाद
सिपिरोन जो है इजराइल के किबिथू नामक जगह का, सिपिरोन जो है इजराइल के किबिथू नामक जगह पर, ठीक। और कुछ लोग हैं ड्राइवर थे, उन्होंने नागपुर का, तो नागपुर का ड्राइवर ने किया है, इनका ड्राइवर नाम है, ठीक। और भी कुछ नाम है जो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं बुक। तो सबसे पहले हम लोग मेलोनोस्की का बुक देखेंगे। किसका देखेंगे? मेलोनोस्की का देखेंगे, ठीक। तो मेलोनोस्की क्या है? सबसे पहले बात, मेलोनोस्की है क्या? मेलोनोस्की ने क्या है? प्रकारवादी है। प्रकारवादी का मतलब ये होता है कि जो सामाजिक संरचना को समाज को एक प्रकार के रूप में देखते हैं, अर्थात समाज का एक प्रकार होता है, लोग समाज को महत्व देने का प्रयास करते हैं, समाज घटनाओं का महत्व देने का प्रयास करते हैं। और प्रकारवादी जो मेलोनोस्की, इन्होंने ज़्यादातर प्रकट प्रकार या प्रकट प्रकार, अप्रकार, दुष्प्रकार, इन सब के बारे में जिक्र करने का प्रयास किया है, ठीक। तो इनकी बुक्स में भी इसके बारे में आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में जानकारी मिलती रही है। जैसे इनकी बुक है द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलिया एबोरिजियंस। तो इन्होंने क्रुक्स ऑफ साउथ इंडिया का अध्ययन भी किया था, तो इसलिए इन्होंने, इनकी सबसे पहले बुक है फैमिली इन ऑस्ट्रेलियन एबोरिजियंस, ठीक। देखिए थोड़ा सा हम लोग ब्रश को और थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नज़दीक से लिखा गया है। इसके बाद आर्गनाट ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी भी आपकी इन्हीं की है। द क्राइम एंड कस्टम एंड सेवेज सोसाइटी भी इन्हीं की पुस्तक है। सेक्स एंड रिप्रेशन इन विलेज सोसाइटी 1927 इनकी है। द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सीवेज भी इन्हीं की है, ठीक। इसके बाद कोरल गार्डनर ऑफ द देयर मॉरल 1935 भी इन्हीं की है। इसके बाद इसमें और बुक हैं, जैसे फ्रीडम सिविलाइजेशन 1944 में, कौन सी बुक है? फ्रीडम ऑफ सिविलाइजेशन। इसके बाद में अगला है दी डायनेमिक कल्चर ऑफ चेंज 1945 में आई थी। इसके बाद ए डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टू टर्म। इसके बाद द मैजिक साइंस एंड रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जादू, विज्ञान और धर्म पर लिखा गया ये बुक है। अगला देखेंगे द फादर ऑफ प्रिमिटिव साइकोलॉजी भी इन्हीं की है। मिथ प्राइमिटिव साइकोलॉजी भी इन्हीं की है। इनकी और बुक है 12वें नंबर की बुक है द डायनेमिक ऑफ कल्चर चेंज। ये संस्कृति के वैज्ञानिक सिद्धांत को उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर इन अदर रिसर्च में दिया था, 1944 में आई थी। स्टार जितने भी लगे इन सब इंपॉर्टेंट है। मैरिज पास्ट ऑफ इंडियन प्रेजेंट जो है ये विवाह, भूत और भविष्य के बारे में है। सेक्स कल्चर एंड मिथ ये जो है ये है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। इनकी जो मैरिज एंड पास्ट एंड प्रेजेंट है, ये एक विवाहित सिद्धांत यानी मातृवंशीय परंपरा के बारे में कहता है, इसमें जिक्र किया गया। तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स को हम लोग एक बार जिक्र कर लेते हैं। ये आपकी मेलोनोस्की की बुक्स हैं। इसमें सर्वप्रथम जो इम्पोर्टेंट है वो आपका फैमिली एंड अमंग कूल साउथ इंडिया, आर्गुमेंट्स ऑफ द सोशल वेस्टर्न पैसिफिक, द क्राइम एंड कस्टम इन सोसाइटी, सेक्स एंड रिप्रेजेंटेटिव इन सीवेज सोसाइटी। आगे है फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है, फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन। द डायनेमिक ऑफ कल्चर चेंज, मैजिक एंड साइंस एंड रिलीजन, बहुत महत्वपूर्ण है। द डायनेमिक कल्चर ऑफ चेंज भी महत्वपूर्ण है। द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर महत्वपूर्ण है, संस्कृति के वैज्ञानिक सिद्धांत। मैरिज एंड कास्टन और भी जो है इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। ये रही इनकी बुक्स, ये लोग आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं अगले लेखक के बारे में। आप अब दूसरे प्रकारवादी हैं मर्टन साहब। मर्टन साहब ने क्या दिया है? मर्टन साहब ने जो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। सबसे पहली बुक इनकी है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली बुक इनकी है विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज, 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 1937 में। द फोकस इंटरव्यू 1956। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स विथ निस्बेट 1961 में निस्बेट के साथ लिखा था इसे। ऑन द शोल्डर्स ऑफ गेंट्स 1965। द सोशोलॉजी ऑफ साइंस 1973 में। सोशोलॉजी ऑफ एम्बुलेंस ये 1976 में। इसके बाद इन्होंने सोशोलॉजी ऑफ एम्बुलेंस लिखा 1976 में। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जो फिर से आप लोग देख लीजिए एक बार, शायद का जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। और ये इंपॉर्टेंट अगली है विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज, 17वीं शताब्दी द फोकस इंटरव्यू, कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स, सोशोलॉजी ऑफ एम्बुलेंस। ये आपकी इनकी बुक्स जो है इंपॉर्टेंट है। मर्टन साहब ने जो दिया है स्वतः साधक भविष्य की संकल्पना के बारे में दिया है। हमारे विश्वास और आशाएं हमारे अच्छे तन मन को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में भी कहा है। मर्टन साहब ने महानगरीय और स्थानीय निवास की बात की है। मर्टन के कुछ प्रकारवादी सूत्र दिए हैं, उनमें से प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, दुष्प्रकार, व्यक्त अव्यक्त, प्रकट प्रकार, बहुप्रकार, कार्य प्रकारताओं, विकल्प, संरचनात्मक, समानार्थी, प्रत्याशित, प्रथमीकरण, ठीक है, जिसे इंटरस्टेमेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। सामाजिक संरचना के वैज्ञानिक तरीके के अध्ययन को भी इन्होंने संभव बनाने का प्रयास किया। यह वीडियो, और इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब क्या करें, इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है, आप लोग सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों।